मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं उस बात को बोलने में, लेकिन अब मैं नहीं रो रही थी। उस समय नहीं आ रहे थे, नहीं बह रहे थे मेरे आंसू। मतलब आपके लिए ये हो गया कि जिसने आंसू बहा के बताया वो बहुत अच्छा हो गया, और जिसने आंसू बिना बहाए, जिसने नॉर्मली बताया, वो इंसान को कोई दुख नहीं है। मुस्कान आपके चेहरे पे। हेलो नगड़ियो, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हल्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई दिन दिगड़ नई ब्लॉग की शुरुआत करनी हुई है अल्मोड़ा घर बटी, और आज दिन में ही रात हो गई है दोस्तों। एल में तैयारी है रही घर को चले, और बिहार मौसम आपको देखूँ मैं, ये देखो भाई, अचानक से मौसम इतना ज़्यादा बिगड़ा, वो उधर से तो बिल्कुल काला हो रहा है और इधर भी ऐसा हो गया मौसम। बारिश आ गई यार। तो क्लास में कहते मैं तैयारी है रही यार घर के जने मची बाकी माया चाची ले आई थी यार अपनी दिन रहेगी उन्होंने बेटी मैल कहती तुम चौथी से रुकिया, चौथी बेटी हम लोग बिगड़े क्योंकि उन्होंने फ़ोन ऐड दी, लेकिन अब मैं कैसे निकलूँ। हे भगवान, ऐसा मौसम हो गया यार, इतनी तेज़ बारिश आ गई। बाकी हमारी धन्नो कहाँ खड़ी है, वो नीचे खड़ी है देखो, यहाँ पे मेरी स्कूटी खड़ी है, उसका तोरण नहीं दिख रहा है, नहीं है पता नहीं यार, लेकिन अब अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ गई यार। भैया मैं ब्लॉग में आप लोगों को बता चुकी अल्मोड़ा में बहुत ज़्यादा गर्म होना। तो लो भाई, इंद्र देवता आ गए अपने गुस्से में, उन्होंने कहा चेतना को ज़्यादा ही गर्म लग रहा है, बरसात कर देते। चेतना को क्या, पूरे अल्मोड़ा वासियों को ही गर्म लग रहा था फिर। तो चलो बारिश रुकना इंतजार करना, उसी से मगर लगना 1-2 घंटे पहले नहीं रुके, देखते हैं फिर कितनी देर में रुकती है। मैं तो पूरा बहुत तेज बारिश लग रहा है भाई। चलो हम चलते हैं अंदर, लाइट भी नहीं है, ऐसा अंधेरा हो रखा है अंदर। देखो 2:45 बजे का टाइम हो गया है और मौसम है कि सही होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। बारिश यहाँ लगी हुई है, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई, मैं क्या करूँ। मैं उससे बड़ी चेयर हो गई, थोड़ा सा जो कम है जा तो मैं निकलूँ कभी, लेकिन फिर मैंने फ़ोन करी कन्नूदा गंजी की, उधर हल्द्वानी में जा रही, और रोड पूरी ख़राब हो गई होगी तो मत ही आना कबीर। 4 दिन हो गए हैं आज मुझे अल्मोड़ा में, मतलब ये 4 दिन तो नहीं, तीसरा दिन है आज अल्मोड़ा में, और मैं घर जाना चाहती थी यार। मैं कैसे जाऊँ, घर हो गई है मुझे कि यार मौसम ऐसा क्यों हो गया ये। प्रति जने तो बढ़िया मौसम है, इसी ने धूप आई थी, लेकिन अभी अचानक से क्यों हुआ। 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, इतने ओले गिर गए। बाकी मम्मी को फ़ोन करी मैंने, मम्मी गई इसकी घरों का ना अब लाग रहा दियो 1 बजे बेटी लाग रहा कभी, अभी तो खैर 2:45 हो गया है ये, तो वहाँ दे दियो है। और हमारे वहाँ रोड ताबुल देख ही रहे तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब चेंज किया जाए और खाना पीना बनाया जाए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ चाय बिस्किट पे गुजारा किया। मैंने सोचा घर चले जाऊँगी यार। और एक दिक्कत और हो गई दोस्तों, मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मेरा ये वाला जो फ़ोन है ना, ये पता नहीं क्या हो गया, ये खुल ही नहीं रहा है यार। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, एक तो लाइट नहीं है, शायद इसका चार्ज ख़त्म हो गया है। वैसे ये स्विच ऑफ ऑन अपने आप ही हो जा रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक, इसका मतलब इसकी बैटरी में कुछ दिक्कत है। तो अब इसको भी दिखा के लाना पड़ेगा अल्मोड़ा। थोड़ा बारिश कम होती तो मैं बाजार को जाती इसको लेकर के। अब घर जाने प्लान तो है वो कैंसिल, अब आज फिर से यही रहना है अल्मोड़ा वाले घर में। तो मैं सोची कि लेना आप खंडपीठ बढ़ा लीजिए, सुबह से भूखे रह के कोई फायदा तो है नहीं। मैं सोची घर न जो, लेकिन अब मौसम भी कह रहा है कि यहीं रहो। मम्मी का फोन आएगा कि अल्मोड़ा ही रहना, तो मैंने दाल वगैरह उबाल ली मेरे लिए। अरहर मलकाई थी यहाँ पे तो मैंने वही उबाल दी। बाकी दाल चढ़ाएंगे हम कढ़ाई में, इसमें उबाल ली है, चावल वगैरह निकाल लेते हैं थोड़ा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अब के लिए बना लेती हूँ और रात के लिए भी बना लेती हूँ चावल ज़्यादा ताकि रात को भी काम आ जाए। जुगाड़ू चेतना ना एक साथ 2 टाइम का खाना पका दे रही हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों खानपेट तो हमारे बन को, और 4 बजे टाइम है रहो अंधेरा ऐसे होने 4 बिल्कुल जो बोला रात 7 बजे टाइम है गोनो 7 बजे ले कहूँ तो अंधेरा आजकल। तो खाना हमारा यहाँ पे बन चुका है। दाल मैंने देखी तो वो मैंने 4-5 सीटी तो लगाई थी, लेकिन वो हुई नहीं मतलब कढ़ाई में नहीं पकी, तो फिर मैंने कुकर में रख दी। कुकर में 2-3 सीटी लगाई। और हमारे अल्मोड़ा वाले घर में ये देखो छोटे छोटे कुकर है, ये 2 लीटर का है, ये वाला 3 लीटर का है। छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं हमने, दाड़ू पड़िया ले नानू नान मिला लागू गए ये छोटे छोटे से, क्योंकि पहले से
हैं अब हम, पहले से बच्चे बच्चे ही हुए थे। चावल तैयार है, अब तो पकी नहीं होगी। भूख इतनी लगी है ना, इतनी ज्यादा, क्या बताऊं। मन कर रहा है ऐसे ही खा जाओ फटाफट। आप लोगों को भी खाने का मन कर रहा है तो आ जाओ। वैसे तो दिन में 2 बजे देख रहे हो आप ये ब्लॉग को, मतलब 2 बजे आ गया है, फिर खाना खाने का ही टाइम हो रहा है अभी। गर्मा गर्म खाण ले छो हमार तैयार। टाइमिंग देखो भाई, 4 बजे यार खाने का नहीं टाइम है रहा है। दाव भात। अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि अगर बारिश रुकती तो फिर मैं जाती घर को, लेकिन भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और तेज़ तो लगना, और 4 बजे टाइम है रही तो ज़्यादा अंधेरा जैसे वो, तो इससे अच्छा है कि हम अल्मोड़ा ही रुके और अपना खाना एंजॉय करें। लाइट भी चली गई, अभी कुछ और भी करते तो अब फ़ोन में ही लगे रहूँगी और क्या ही करूँ यहाँ। मस्त हो रहा, लेकिन दाल चावल क्या कहा था मैंने कल, खिचड़ी खाते वक्त भूख मीठी तो भोजन मीठा, भूखला लग रही है। दोस्तों एल 7 बजे और टाइम है रहा, और एल जब थोड़ा देर पहले मतलब 6:30 बजे मौसम थोड़ा सा सही है गी, बारिश वगैरह बंद है गेज, और अभी मौसम एकदम सही हो गया। भगवान करे कल सुबह तक मौसम खुल जाए लेकिन मेरी रोड तो सही होने से रही, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो गई भाई। सब लोगों की लाइट वगैरह जल चुकी हैं और कोहरा लगा हुआ है आगे से भाई। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, तो ठंड मौसम से गरम गरम चाह तो पड़नी चाहिए। मैं आले जो ना थोड़ा देर लेट रही हूँ, नींद वगैरह तो नहीं आ रही, लगी अल्मोड़ा में सीते सीते मैं इतना सो गई हूँ कि भाई अब मेरी नींद पूरी हो गई है, अब मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो चाह बना लो, नीम चाची फ़ोन एड ना ब्लॉग डालन छी, तो 7 बजे ना ब्लॉग डाल हेलो। अब मेरे चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं गरम गरम, उसके बाद देखते हैं। खाना पीना तो मेरा रात के लिए वही है, अभी 4 बजे खाना खाया है, दाल चावल बचा हुआ है, वही खाऊंगी 9-10 बजे तक। तो दोस्तों हमारा गर्मा गर्म चाह ले छो तैयार, और ये चाय ना रील बनाने के चक्कर में पकते पकते इसका रंग ऐसा हो गया क्या ही बताऊँ एकदम डार्क कलर हो गया, और ये पाउडर के दूध की चाय है भाई। पकते पकते ऐसा क्योंकि दूध खत्म हो गया, अब इतने दिन तो चलता नहीं घर से लाया हुआ दूध। तो चलो गर्मा गर्म पीते हैं चाय, लाइट्स ऑफ करते हैं और अपनी चाय का आनंद लेते हैं। और बाहर मुझे लग रहा है फिर से बारिश शुरू हो गई है क्या? हाँ अभी तो नहीं हो रही है, बट अभी अल्मोड़ा कितना सुंदर लग रहा है देखो सामने से। आ जाओ दोस्तों अल्मोड़ा में गरम गरम चाय पीने के लिए। दोस्तों 11:15 बजे का टाइम होने वाला है, और एल जब लाइट होने वाला, थोड़ी देर पहले लाइट है अल्मोड़ा में। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये बर्तन देखो, ये एक इंसान ने खाना खाया है इस घर में, सिर्फ एक इंसान ने, इकलौते इंसान ने, और बर्तनों का ढेर देखो, सिंक भर के बर्तन है। तो यहाँ पे किचन की स्लैब वगैरह गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दी है, बाकी अब फटाफट से बर्तनों को साफ़ करते हैं। अब देखो इसी चीज़ का तो दुख होता है, अकेले इंसान खाना बनाने में इतने बर्तन हो रहे हैं। घरों में ना लाइट नीले हुन फिर टाइम पर काम है जा, सब कुछ टाइम है जा कि इतने बजे से इतने बजे तक कर लेना है सारा काम। लेकिन अल्मोड़ा में छू तो 11 बजे टाइम है गो भाई, और मैं लग रही छूँ ये वाला काम में। तो खाना खाने पे पहले मैं काम में लग रही हूँ, फिर लाइट नहीं गई तो थोड़ा देर फ्लैश लाइटर मेल काम करी, फिर उसके बाद मैंने कहा छोड़ो भाई हटाओ। और एक खुशखबरी और है दोस्तों कि मेरा ये वाला फ़ोन सही हो गया है। ये उस सुबह चल नहीं रहा था, उस समय खुल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने बाद में चार्ज पे लगाया, तो ये चार्ज पे से हटा रही हूँ ना, तो अब थोड़ी देर में बंद हो जा रहा है। मतलब इसमें कुछ बैटरी की दिक्कत आ रही है, तो इसकी बैटरी चेंज करानी पड़ेगी हमें शायद। तो चलो ये काम को कर लूँ अब साइड। अब तो क्या ही करूँ, अब मेरे को सोने का मन कर रहा है, बिना काम किए थक रखी हूँ दोस्तों आज मैं। अजीब ही लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा ना कि मैं जेल में बंद हो गई हूँ सोमवार बटी में आया हूँ दोस्तों, सोम मंगल बुध जो आज। अब मैं कह रहा कि कसी कि मैं घर जुआ पानी, मुझे आज घर जाने का ऐसा हो रहा था। फिर मम्मी ने भी कहा, भाई बारिश में तो खैर कहाँ ही होता जाने का, लेकिन मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं बस घर चले जाऊँ। अजीब ही हो रखा था। तो बहु रत्ती नहजुल। और एक चीज़ और कि वो कंचन का नाकले होने वाले है, तो उनका मैं सामान देहूँ जान तब मैं आज उसी के लिए ज़्यादा ज़रूरी जान कि लेके आड़ू वगैरह तोड़न चाहिए। सोचा तो कितना कुछ था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अपोजिट हो रखा है ये, खाली यहाँ बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है जेल अपने घर में हूँ, लेकिन कोई है ही नहीं ना यहाँ। अच्छा ही नहीं लग रहा है यार, अजीब सा ही लग रहा है तब। तो चलो ये काम का साइड कर लूँ। और एक चीज़ मुझे और मिली थी, क्या कहाँ है यार,
लायूं है यह मेहंदी कीप मेरे में। तो एक इंस्टाग्राम में ना मुझे एक बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी डिज़ाइन दिखी पड़ी एल स्क्रॉल करते करते, मतलब जब लाइन नहीं थी तो फिर इंस्टाग्राम ही चला रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना हाथों में मेहंदी लगा ली जाए, फिर अब और क्या ही करूँ यार, मैं बोर हो गई हूँ यहाँ। काम भी है लेकिन करने का मन ही नहीं कर रहा है यार, क्या करूँ हो रही है। तो चलो मेहंदी लगाते हैं। दोस्तों ये वाला मेहंदी डिज़ाइन है जो कि मैं सिलेक्ट कर रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ देखो हाथ में लग भी रही है मेरे, सेम बट डिफरेंट। दोस्तों मुझे तो अलग ही सी लग रही है अपने हाथ की मेहंदी अभी, लेकिन ट्राई करते हैं भाई कैसी बनती है। ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, देखते हैं इस टाइप की बन पाती है नहीं। तो फाइनली दोस्तों मेहंदी वगैरह तो मैं लगे है ली, कुछ ये लुक हमार मेहंदी कस लागने कमेंट में ज़रूर बताया। बाकी मेहंदी लगाते लगाते ना मैं वीडियो वगैरह देख रही थी तो एक कमेंट पे मेरी नज़र पड़ी और मुझे सच में ना इतना ज़्यादा बुरा लगा ये कमेंट। मतलब लोग, कोई सीरियस इशू है, कोई एक बहुत सीरियस बात है, उस चीज़ पे भी ना लोग इतना ज़्यादा मतलब ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जगत सिंह सही जी का कमेंट आया था मेरे व्लॉग में, जो है वो उस व्लॉग में आया है जिसमें मैंने बताया था कि हमारी बाकली में अम्मा की डेथ हो गई है। तो सच में इनका कमेंट पढ़ के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं नॉर्मली, आपने जब भी मेरे व्लॉग्स में देखा है, मैं नॉर्मली, अब यार इनका कमेंट है कि आपको नम आंखों से व्लॉग बनाना चाहिए था पर आपके चेहरे पे एक मुस्कान अलग ही झलक रही थी। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि हमारी बाकली में किसी की डेथ हुई है तो मैं उस चीज़ पे, मतलब मुझे, मेरे चेहरे पे मुस्कान है तो मैं रो नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे दुख नहीं है। बड़ा अजीब सा कमेंट था इनका, मैंने रिप्लाई भी किया इनका, बट सच में ना कुछ लोगों की सोच बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब भाई कोई रो के वीडियो में बता रहा है, कोई नॉर्मली बता रहा है, तो आप ये कैसे जज कर लोगे कि भाई रोने वाला बहुत, उसको बहुत ज़्यादा दुख है, वो सच्चे दुख में है, और जो नॉर्मली बता रहा है। मैंने नॉर्मली मम्मी और मेरे साथ में बैठे हुए थे वहाँ पे बाहर से, और मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा अभी भी हम वहाँ जा रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे कि अम्मा वहीं पे, मेरी मतलब अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं उस बात को बोलने में। लेकिन अब मैं नहीं रो रही थी उस समय, नहीं आ रहे थे, नहीं बह रहे थे मेरे आंसू। मतलब आपके लिए ये हो गया कि जिसने आंसू बहा के बताया वो बहुत अच्छा हो गया, और जिसने आंसू बिना बहाए, जिसने नॉर्मली बताया, वो इंसान को कोई दुख नहीं है। मुस्कान आपके चेहरे पे अलग से झलक रही थी। भाई आप मेरी वीडियो, कोई भी एक वीडियो उठा के देख लो, अब मेरा चेहरा ही ऐसा है तो मैं क्या करूं बताओ। आपको सच में बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। भाई मेरी अम्मा है, हमारी बाकली में जितनी भी अम्मा लोग हैं सब मेरे लिए एक समान है, अम्मा बाबू सब एक समान है। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो सब लोग जानते हैं कि मैं कितना लोगों की इज्जत करती हूँ, ठीक है। आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है मुझे सच में बहुत गुस्सा आया था ये कमेंट पढ़ के, तो इस वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है व्लॉग में। बहुत अजीब सा भी लगा था, और रोने से ही दुख प्रकट हो ये होता नहीं है, हर किसी को बुरा लगता है भाई, ना आसान नहीं होता है, पता है। आपके लिए कमेंट करना ये बहुत आसान था, बट आपने ये नहीं सोचा कि किसी के मन में क्या बीतेगी। अब इस कमेंट को जो भी पढ़ेगा, कोई भी पढ़ेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा, उसके ऊपर भी वैसा ही इफेक्ट जाएगा। बट आप लोग भी थोड़ा सा ना, अगर इस तरीके कमेंट करने हैं तो प्लीज़ कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप जैसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं तो उनको मेरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सच में मैं दिल से कह रही हूँ, मैं कभी इस तरीके से बोलती नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना जो मुझे भी बुरी लगती हैं। अपना प्रियजन का जाना, किसी भी इंसान का जाना, किसी को खुशी होगी क्या उसमें? लिटरली आपके चेहरे पे मुस्कान अलग ही झलक रही है, ऐसा लिखा है आपने, तो आपको किस एंगल से लग रहा है? अगर मैं आंसू बहा करके अगर वो चीज़ आपको दिखाती तो आपको ऐसा लग जाता कि चेतना तो बहुत ही ज़्यादा, हाँ यार सच में चेतना को बुरा लग रहा है, तब आपको ऐसा लगता। इस तरीके की सोच वाले लोगों के लिए मैं सबके लिए कह रही हूँ। मतलब ज़रूरी है कि आप अपने दुख को, अगर आप किसी चीज़ को बता रहे हो, कोई इमोशनल टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, तो ज़रूरी है कि आपके आंसू आए। वैसे भी मैं भी बहुत इमोशनल इंसान हूँ भाई, बहुत, हर कोई इंसान होता है, कहीं ना कहीं इमोशंस होते हैं, लेकिन आप नॉर्मली भी बात कर सकते हो ना, थोड़ा सा इंसान को वो भी रहना चाहिए। बट नहीं, सच में मुझे बहुत गुस्सा आया इस कमेंट को पढ़ के, तो इस वजह से मैं आपके सामने ये रिप्लाई कर रही हूँ। और प्लीज़ मैं सच में कहना चाहूँगी कि अगर आपकी सोच ऐसी है मेरे प्रति तो नहीं देखिए मेरे ब्लॉग्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मतलब सच में नेगेटिव लोगों से मैं जितना दूर रहूँगी ना, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देख लिए हैं जो दिखावे के लिए तो अपने होते हैं, लेकिन उनके मन में इतना जहर होता है ना हमारे लिए,
तो ऐसे लोग मैंने बहुत सारे देख लिए और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए मतलब अच्छा सोचते हैं, तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। और सच में किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इस बात का बुरा लगा था, तो इसलिए मैंने रिप्लाई किया। मैं वरना इस टोन में बातें नहीं करती हूँ। सच में मुझे बहुत गुस्सा आया है इस कमेंट को पढ़ के। अभी भी मुझे हंसी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आया, ठीक है। हाँ, तो मैंने उन्हीं इंसान के लिए ये रिप्लाई किया जिन्होंने ये कमेंट किया था। बाकी औरों से मुझे कोई शिकायत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह इंसान ही हूँ यार। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम व्लॉग बनाते तो हम अलग से हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हम लोग के अंदर भी वही इमोशंस है जो आपके अंदर है। तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोचिए, और इस तरीके की कमेंट करने से पहले तो बहुत बार, 1000 बार सोचिए, ठीक है। तो आप लोगों को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लीजिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों। और सच में ये रिप्लाई सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने ऐसा कमेंट किया है, उनको देख के मुझे गुस्सा आया था, इसलिए मैंने ऐसा रिप्लाई किया। बाकी बाय बाय।